नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 40,425 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में ही 681 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,18,000 को पार कर चुका है और कुल मौतों की संख्या भी 27,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 7 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में एक दिन में 2,56,000 से अधिक सैंपल्स की कोरोना टेस्टिंग हुई है, जिससे देश भर में कुल हुई टेस्टिंग का आंकड़ा 1,40,40,00,000 से अधिक हो चुका है। भारत में कोरोना से मृत्यु की दर पहली बार 2.5% से कम हो गई है, जिसके साथ ही भारत में मृत्यु दर दुनिया के मुकाबले 1.78% कम हो गई है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के ताजा बयान से चिंता बढ़ सकती है। दरअसल IMA का कहना है कि देश में कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। वहीं गंगाराम अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने भी IMA की बात को सही ठहराया है और देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू होने की बात कही है। दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल होना है। इसके लिए एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद अस्पताल ने छोटी सी अपील की थी, मगर अगले कुछ घंटों में सैकड़ों लोग ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। फेज 1 ट्रायल में दिल्ली एम्स में सिर्फ 100 वॉलंटियर्स चाहिए। यहाँ अगले 2 से 3 दिन में ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। रूस की वैक्सीन के ट्रायल में बाजी मारने की रिपोर्ट्स पिछले दिनों आई थी। अब वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वह 3rd फेज क्लिनिकल ट्रायल से पहले ही जनता को वैक्सीन उपलब्ध करा सकते हैं। रूस 2 तरह की वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल 3 अगस्त से रूस के साथ UAE में शुरू करने वाला है। महाराष्ट्र में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते एक दिन में 9,518 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 258 लोगों की इस वायरस के कारण जान चली गई है। इस राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,000 के पार हो गया है, जबकि लगभग 12,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। तमिलनाडु में एक दिन में करीब 5,000 नए मामले सामने आए हैं और 78 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में अब तक हुए संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,70,000 से अधिक हो गई और 2,481 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1211 नए मामले सामने आए और 31 लोगों की जान गई। इसके अलावा 1860 लोग ठीक होकर घर भी गए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1,22,000 से अधिक हो गया और कुल मरने वालों की संख्या 3,628 हो चुकी है। देश की राजधानी में कोरोना वायरस धीमे धीमे काबू में आ रहा है। दिल्ली में कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट 6% से कम हो गया है। पिछले 30 दिनों में इन्फेक्शन की दर 18% तक घट गई है। दिल्ली का रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। अब वह करीब 84% हो गया है, जबकि डेथ रेट अब 2.95% है। कर्नाटक ने कोरोना मामलों में गुजरात को पीछे छोड़ दिया है और लगातार 4,000 से अधिक नए मामले रोज आ रहे हैं। बीते एक दिन में 4,120 नए मामले सामने आए हैं और 91 लोगों की जान गई है। वहीं राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 63,000 से अधिक हो गई और इसके कारण 1,331 लोगों की जान भी जा चुकी है। गुजरात में एक दिन में 965 नए मामले आए हैं और 20 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 48,000 को पार कर गई है और मरने वालों की संख्या 2,147 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 11,000 के पार हैं। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 2,278 नए मामले आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 42,000 से अधिक हो गई और मरने वालों की संख्या 1,112 हो चुकी है। बिहार में बीते एक दिन में 1,412 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 के पार हो गया है और इसके अलावा यूपी में एक दिन में 2,250 नए मामले आए हैं, जिससे राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 से अधिक हो गया है। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रायपुर तथा बिरगांव में 22 जुलाई से 7 दिनों का लॉकडाउन लागू किया जाएगा। ये लॉकडाउन 22 जुलाई से 28 जुलाई तक रहेगा। कोरोना वायरस के टेस्ट में एक बड़े घोटाले के सामने आने के बाद बांग्लादेश के स्वास्थ्य प्राधिकरण का कहना है कि देश में जिन लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया था, उनकी संख्या लगभग आधी हो चुकी है। ढाका में एक अस्पताल के मालिक समेत इस मामले में 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर हजारों मरीजों को बिना टेस्ट किए जाली नेगेटिव सर्टिफिकेट देने का आरोप है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,44,00,000 से अधिक हो गया है। इसके अलावा 6 लाख से अधिक लोगों की इस वायरस के कारण जान जा चुकी है। इसके अलावा 87 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 37,73,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा भी 1,40,000 से अधिक हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।